बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी संगत जी। बाबा जी ने अपना सिंगापुर का कार्यक्रम बीच में ही छोड़ दिया और आज सुबह 11 बजे बाबा जी वापस इंडिया आ चुके हैं। बाबा जी के रिश्तेदारी में किसी की डेथ हो गई है, जिस वजह से बाबा जी को बीच में ही सिंगापुर कार्यक्रम छोड़कर वापस लौटना पड़ा। आज बाबा जी ने दिल्ली पहुंचकर सबसे पहले दिल्ली के सबसे पुराने सेंटर पूसा रोड पर संगत को दर्शन दिए। वहीं दूसरी तरफ हुजूर जी ने नागपुर की संगत को ओपन कार दर्शन दिए और संगत के साथ सवाल जवाब भी किए। बाबा जी की कसम को लेकर हुजूर जी ने आज बहुत गहरी और ज़रूरी बात कही, क्योंकि सत्संगी अक्सर बाबा जी की कसम खाने लगते हैं। पूरी बात और सवाल जवाब आपको डिटेल में सुनाने जा रहे हैं। बस आपसे एक ही विनती है, एक बार कमेंट में राधा स्वामी ज़रूर लिख दीजिए। संगत जी, आज नागपुर में सबसे पहले जब हुजूर जी स्टेज पर आए तो उस समय शब्द गाया जा रहा था, मेरा सोना सजन घर आया। उसके बाद हुजूर जी ने संगत पर दृष्टि डाली और फिर सवाल जवाब कार्यक्रम शुरू हुआ। सबसे पहले एक लड़के ने पूछा कि हुजूर जी, स्टूडेंट को अपने जीवन को कैसे ढालना चाहिए। तो हुजूर जी ने जवाब दिया कि बेटा, ये जो स्कूल कॉलेज है, यहाँ जाकर हमें सिर्फ पढ़ाई ही नहीं करनी, बल्कि वहाँ जाकर हमें एक अच्छा इंसान बनने की भी सीख लेनी है। अपने आचरण को अच्छा बनाना है, जिससे कि हम दूसरों के प्रति इंसानियत दिखा सके। हुजूर बोले, हमें अपने माता पिता के साथ, समाज के साथ, यार दोस्तों के साथ अच्छा बनकर रहना है। फिर एक बहन ने पूछा कि हुजूर जी, ये जो कर्म होते हैं, इनका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। हुजूर जी ने समझाया कि आज जो कुछ भी हमारे जीवन में घट रहा है, ये सब हमारे पिछले कर्मों का ही परिणाम है, और आज जो कर्म हम कर रहे हैं, उनका परिणाम आगे चलकर हमें मिलेगा। इसीलिए तो बार बार समझाया जाता है, कर्म वही करो जिसका बोझ उठा सको। हुजूर बोले, कर्म से ही किस्मत बनती है और किस्मत हमें एक मुकाम पर लाकर खड़ा कर देती है। उसके बाद हमें फैसला करना है कि हम सही दिशा में जाएं या गलत मुड़ जाएं। मालिक ने इसीलिए हमें विवेक की ताकत दी है, जिससे हम अच्छे बुरे की पहचान कर सकें। फिर हुजूर ने ताश के पत्तों का उदाहरण दिया और कहा कि भले ही हमारे पास कमज़ोर पत्ते आए हों, लेकिन अगर हम समझदारी से काम लेंगे, सोच समझकर बढ़ेंगे, तो हम कमज़ोर पत्तों से भी बाजी जीत सकते हैं। फिर एक बहन ने पूछा, हुजूर जी, क्या सुख और दुख पहले से लिखे हुए होते हैं? क्या हमारी किस्मत मालिक पहले लिख देता है? हुजूर जी ने समझाया कि सुख और दुख हमारे अपने कर्मों का परिणाम होते हैं। कर्मों से ही किस्मत बनती है। मालिक हमारी किस्मत नहीं बनाते, बल्कि हम अपने कर्मों से अपनी किस्मत बनाते हैं। लेकिन जब हम परमार्थ में आते हैं और भजन बंदगी करते हैं, तो हमें एहसास होने लगता है कि ये दुख और सुख हमारे लिए कोई ख़ास महत्व नहीं रखते। अभी हमारा दायरा छोटा है, इसीलिए हमें सुख दुख का अनुभव होता है, लेकिन भजन बंदगी करने वाला इंसान इन चीज़ों से ऊपर उठ जाता है। फिर एक लड़के ने पूछा कि हुजूर जी, मैं अच्छे से पढ़ाई भी करता हूँ, बहुत मेहनत करता हूँ, फिर भी मेरे नंबर कम आते हैं, और जो मेहनत नहीं करते वो आगे निकल जाते हैं, उनकी नौकरी भी लग जाती है। ऐसा क्यों होता है? हुजूर जी ने समझाया कि ये बात ठीक है कि आज पढ़ाई पहले से मुश्किल हो गई है, लेकिन हमें मालिक के भाने में रहना है। मालिक हमारी मेहनत देख रहा है और मालिक मेहनत को ज़ाया नहीं जाने देता। बस हमें मालिक की रज़ा में रहना है। फिर एक बहन ने पूछा, हुजूर जी, क्या हम सिर्फ बाहरी सेवा करके परमात्मा को पा सकते हैं? क्या उससे हमें मालिक मिल जाएगा? हुजूर जी ने समझाया, बेटा, ये बाहरी सेवा मालिक तक पहुंचने का मार्ग है, लेकिन मंजिल नहीं। सेवा से हमारे भीतर नम्रता आती है, मन पिघलता है। पर अगर कोई कहे कि सिर्फ सेवा से ही मालिक मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। सबसे बड़ी सेवा तो परमात्मा के नाम की कमाई है, शब्द की कमाई है। फिर एक भाई ने पूछा, हुजूर जी, क्या हम खुद अपनी किस्मत लिखते हैं या भगवान हमारी किस्मत तय करता है? हुजूर जी बोले, भगवान हमारी किस्मत नहीं लिखता, किस्मत हम खुद बनाते हैं। किस तरह? अपने कर्मों के आधार पर। हमारे किए हुए कर्म ही हमारी किस्मत बनाते हैं और वही हमें भोगना पड़ता है। साथ ही मालिक ने हमें समझ-बूझ भी दी है कि हम हर कदम सोच समझकर अच्छा चुनकर बढ़ें। अगर हम मालिक पर भरोसा रखकर आगे बढ़ें तो कई कर्म हल्के भी हो जाते हैं, इसलिए उसका विश्वास कभी मत छोड़ो। फिर एक भाई ने पूछा, हुजूर जी, कई बार हम लोग बाबा जी की कसम खा लेते हैं या किसी को बाबा जी की कसम दे देते हैं। क्या हमें ऐसा करना चाहिए? क्या इसका हमारी जिंदगी पर कोई असर पड़ता है? हुजूर जी ने खुलकर समझाया, बेटा, कसम खाने से कुछ नहीं बदलता। ये तो सिर्फ बातचीत का एक तरीका है कि हम कभी कभी कह देते हैं, तुझे कसम है, या मैं कसम खाता हूँ, लेकिन इसका कोई आध्यात्मिक असर नहीं होता।
सही तो ये है कि कस्में ना खाएं, और अगर हम वादा निभा नहीं सकते तो कसम लेना भी ठीक नहीं। हाँ, अगर कोई सोचता है कि कसम खाने से उसकी भजन सिमरन की प्रगति रुक जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसका आध्यात्मिक रूप से कोई नुकसान नहीं होता। फिर एक व्यक्ति ने पूछा, हुजूर जी, कई बार सेवा करते हुए कोई हमें तंग करता है, तब हमें क्या करना चाहिए? सेवा छोड़ दें या फिर हम वहाँ कैसे व्यवहार करें? हुजूर जी ने अत्यंत प्यार से कहा, अगर सेवा करते समय कोई परेशान भी करे तो उसे नज़रअंदाज करके सेवा जारी रखो। याद रखो, सेवा हम बाबा जी के लिए करते हैं, किसी इंसान के लिए नहीं। सेवा निस्वार्थ भावना से करनी चाहिए। बाकी जो भी परिस्थिति हो उसे मालिक पर छोड़ दो। अगर बड़े बुजुर्ग हमें कभी डांटते या समझाएं तो उसे दिल पर मत लो। हमें पता होता है कि कौन हमें भलाई के लिए कह रहा है और कौन नहीं। हमें बस अपनी तरफ से हमेशा अच्छा करने की कोशिश करनी है। फिर एक लड़के ने पूछा, हुजूर जी, आज के समय में मन बहुत उलझा रहता है, हम अपने मन को शांत कैसे रखें? हुजूर जी बोले, या तो भजन सिमरन करो या कोई आध्यात्मिक पुस्तक पढ़ो, इससे मन शांत होता है। समस्या ये है कि आजकल हम ज़रूरत से ज़्यादा मोबाइल देख लेते हैं। मोबाइल कम देखो, और अगर देखना भी है तो एक सीमा के भीतर। जो चीज़ें हमें बार बार बाहर की ओर खींचे, उन चीज़ों को बार बार देखने से बचना चाहिए। मन तभी शांत रहेगा। फिर किसी ने सवाल किया, हुजूर जी, कई बार कुछ लोग नामदान ले चुके होते हैं, सत्संगी होते हैं, फिर भी शराब पी लेते हैं, सिगरेट भी खूब पी जाते हैं, क्या ऐसे लोग सच में सत्संगी कहलाते हैं? हुजूर जी ने बड़ी गंभीरता से कहा, बेटा, कर्मों का हिसाब तो सबको देना पड़ता है, लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो लोग सच जानते हुए भी गलती दोहराते हैं, उनका हिसाब और भी बड़ा होता है। सत्संगी को सही और गलत का ज्ञान होता है। अगर वो जानकर भी गलत करता है तो उसका उत्तरदायित्व और बढ़ जाता है। लेकिन हमें कभी भी किसी की परख नहीं करनी चाहिए। कौन किस अवस्था में है, ये मालिक सबसे बेहतर जानता है। हमें बस सब कुछ मालिक पर छोड़ देना चाहिए। फिर एक लड़का हुजूर जी से कहने लगा, हुजूर जी, मैं पिछले 6 साल से टीचर हूँ, रोज बच्चों को पढ़ाता हूँ, लेकिन कई बार मन थक जाता है। कभी मन डर जाता है कि मेरी नौकरी चली गई तो क्या होगा। लगता है कि पढ़ाने के लिए अंदर की जो ऊर्जा चाहिए होती है वो कम पड़ रही है। मुझे किसी ऐसी ताकत की, किसी ऐसे मोटिवेशन की ज़रूरत है जिससे मैं फिर से पूरे मन से बच्चों को पढ़ा सकूं। मैं आपको और बाबा जी को देखकर हैरान होता हूँ। आप और बाबा जी लगातार संगत के पास आते हो, इतनी सेवा करते हो, इतने एक्टिव रहते हो। लोग तो सोच भी नहीं सकते कि कोई इंसान इतना निरंतर कैसे चल सकता है। मुझे भी बताओ कि आपको और बाबा जी को कौन सी ताकत चला रही है। हुजूर जी मुस्कुराए और बड़े प्यार से बोले, बेटा, गुरु के भीतर जो शक्ति चलती है वो और कुछ नहीं बल्कि संगत का प्रेम होती है। संगत के प्रेम रूपी शक्ति से ही गुरु इतनी भागदौड़ कर पाते हैं। फिर एक लड़की बोली, हुजूर जी, मुझे कोई सवाल नहीं पूछना, बस एक रिक्वेस्ट है, आप एक प्यारी सी स्माइल कर दो। आपकी और बाबा जी की स्माइल बहुत अच्छी है। हुजूर जी ने उस बच्ची को एक प्यारी सी स्माइल दी और वो बच्ची बैठ गई। फिर एक लड़की बोली, हुजूर जी, मेरे चाचू बहुत भक्ति करते हैं, उनकी सगाई हुई थी लेकिन कुछ समय बाद टूट गई। अब वो लड़की वापस आने को तैयार नहीं। आप कृपा कर दो कि सब पहले जैसा हो जाए। हुजूर जी ने बड़े समझदारी भरे स्वर में कहा, बेटा, जो अपने भाग में नहीं है उसे रोक कर क्या करना। जो चला गया उसे जाने दो। जहाँ संजोग जुड़े होंगे वहाँ समय आने पर सब अपने आप सामने आ जाएगा। फिर एक लड़का बोला, हुजूर जी, मेरी मम्मी कहती हैं जिन लोगों ने नामदान लिया होता है उन पर काला जादू काम नहीं करता, लेकिन मैंने तो अभी नामदान लिया ही नहीं, तो क्या जादू टोना हम पर असर कर सकता है? ये सुनकर संगत हंसने लगी और हुजूर जी भी हंस पड़े। फिर हुजूर ने समझाया कि बेटा, अगर जादू टोना सच में इतना असर करता तो तुम बिना पढ़ाई किए जादू से ही फर्स्ट आ जाते। हर कोई जादू टोने से अपने मुश्किल कामों को आसान करवा लेता। हुजूर बोले, बेटा, जिंदगी इतनी आसान थोड़ी न है जितनी हम समझ लेते हैं। किस्मत में जो मालिक लिख देता है उसे कोई टोना टोटका बदल नहीं सकता। फिर एक लड़की ने पूछा, हुजूर जी, मेरा मन भजन सिमरन में नहीं लगता, आप ही भजन सिमरन करवा दिया करो। हुजूर बहुत कोमल स्वर में बोले, बेटा, वो परमात्मा हमारे हर हाल को जानता है, उसे कुछ छिपा नहीं रहता।
जितना बन पड़े उतना बैठ जाया करो। हमारी मजबूरी वो भी समझता है, और मन लगे या ना लगे बस बैठो ज़रूर। फिर एक भाई बोला, हुजूर जी, जिस दिन मैं सेवा या सत्संग पर जाता हूँ उस दिन भजन सिमरन में मन बहुत लग जाता है, लेकिन जिस दिन सेवा और सत्संग घर नहीं जाता उस दिन सिमरन में बैठा ही नहीं जाता, उल्टा बुखार जैसा महसूस होने लगता है। हुजूर जी ने सहजता से समझाया, बेटा, सेवा और सत्संग खुद एक माहौल बना देते हैं। ये भी एक तरह का नशा है, जिसे एक बार लग जाए फिर उसके बिना चैन नहीं पड़ता। सेवा इंसान को भीतर से जगा देती है, इसलिए जिस दिन सेवा नहीं मिलती उस दिन अंदर से खाली महसूस होता है। फिर एक लड़के ने पूछा, हुजूर जी, सत्संगों में अक्सर कहा जाता है कि चाहे कोई जितनी भी नदियों में डुबकियां लगा ले उससे मुक्ति नहीं मिलती। असली मुक्ति तो केवल भजन सिमरन से ही मिलती है, लेकिन फिर भी लोग नदी में नहाकर खुद को पवित्र क्यों मान लेते हैं? हुजूर जी ने बड़ी सहजता से उत्तर दिया, बेटा, हर इंसान का नज़रिया अलग होता है। सोच सबकी एक जैसी नहीं होती। हर कोई अपनी मान्यता और अपनी समझ के अनुसार ही चलता है। हम दूसरों की सोच नहीं बदल सकते। हमें तो बस अपनी सोच और आचरण को सही रखना है। दुनिया में कौन क्या कर रहा है वो उनकी नज़र में सही है, इसीलिए हम किसी को गलत नहीं बोल सकते। फिर इसी भाई ने दूसरा प्रश्न किया, हुजूर जी, लोग कहते हैं कि मालिक की रज़ा में रहो, सारी चीज़ें उसी पर छोड़ दो, फिर सारी जिम्मेदारी उसी की हो जाती है। क्या सच में ऐसा होता है? हुजूर जी ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर हम सच में उसकी रज़ा में जीना शुरू कर दें तो फिर जिम्मेदारी उसी की होती है। लेकिन यहाँ ये दर्शाऊं समझना ज़रूरी है कि कौन सी जिम्मेदारी। अब अगर कोई ये सोचे कि मालिक हमारी धन दौलत कमाई दुनिया की सारे काम खुद संभालेगा, तो ऐसा नहीं होता। ये बातें तब समझ आती हैं जब इंसान अपना मन, अपनी इच्छा और अपना भरोसा सच में मालिक को सौंप देता है। फिर एक लड़की ने भावुक होकर पूछा, हुजूर जी, मेरी जिंदगी में कभी ऐसा समय ना आए कि मुझे परिवार और अपने पार्टनर में से किसी एक को चुनना पड़े। हुजूर जी ने बहुत प्रेम से जवाब दिया, बेटा, दुनिया में कोई भी इंसान पूरी तरह बुरा नहीं होता, बस वक्त पर हालात अलग बन जाते हैं। जब ऐसे मौके आए तो भावनाओं में नहीं, दिमाग से फैसला लेना। कोई भी व्यक्ति गलत नहीं होता, बस परिस्थितियां बदल जाती है। फिर एक भाई बोला, हुजूर जी, हमने अपनी बेटी का रिश्ता एक परिवार में किया था। बात पक्की होने के बाद अचानक कुछ लोग कहने लगे कि लड़के वाले ठीक नहीं हैं, बस मन में डर बैठ गया है। हुजूर जी मुस्कुराए और बड़े प्यार से समझाया, बेटा, इंसान असल में बुरा नहीं होता। हुजूर महाराज अक्सर फरमाते थे, जब दो लोगों की सोच आपस में नहीं मिलती तभी एक दूसरे को बुरा समझने लगते हैं। सोच का फर्क ही गलतफहमियों को जन्म देता है, ना कि स्वभाव का। वो भाई फिर बोला, हुजूर जी, मेरे रिश्तेदार तो बार बार कह रहे हैं कि किसी ज्योतिष या पंडित से मिलो, कुंडली दिखवा लो। इस पर हुजूर जी ने बहुत सीधी और स्पष्ट बात समझाई, बेटा, इसमें पंडित क्या कर लेगा? अगर पंडित सब कुछ ठीक कर सकता तो उसकी अपनी जिंदगी क्यों नहीं संभल पाती? एक पंडित की अपनी बेटी शादी के कुछ ही समय बाद विधवा हो गई, क्या उसने अपनी ही बेटी की कुंडली नहीं देखी होगी? ये सब इंसानी समझ की बातें हैं। मालिक के खेल को कोई नहीं जानता। फिर एक बहन बोली, हुजूर जी, मेरे पति पहले सेवा भी करते थे और सत्संग सुनने के लिए खुद हमें भी लेकर जाते थे, पर अब अचानक ऐसा बदलाव आया है कि ना वे जाते हैं ना हमें जाने देते हैं। हुजूर जी ने बेहद कोमल स्वर में समझाया, बेटा, किसी के व्यवहार में बदलाव एक ही वजह से नहीं आता। कई बार इंसान किसी अंदरूनी मजबूरी से गुजर रहा होता है, लेकिन इस बात को लेकर घर में तनाव या झगड़ा करना बिल्कुल ठीक नहीं होगा। घर का माहौल शांत, प्रेम से भरा रहे, यही भक्ति की पहली सीढ़ी है। समय के साथ सब अपने आप ठीक हो जाता है। एक बहन ने पूछा, हुजूर, अगर किसी के पुराने कर्म बहुत भारी हों तो क्या नाम भक्ति इस बोझ को हल्का कर सकती है? हुजूर ने जवाब देते हुए फरमाया कि पहले आप ये बताओ कि आपको कैसे पता कि पुराने कर्म भारी है? तो वो बहन कहने लगी, हुजूर जी, मुझसे कुछ गलतियां हो गई थी और मुझे लगता है वो बहुत बड़ी गलतियां थी। फिर हुजूर ने जवाब दिया, बहन जी, कर्मों का नियम तो अटल है, कर्मों का हिसाब तो हमें हर हाल में देना पड़ता है, लेकिन भजन सिमरन से मालिक हमें इतनी ताकत दे देता है कि भारी से भारी परिणाम भी हम आसानी से झेल जाते हैं। कभी कभी तो इतना आसान हो जाता है कि हमें पता भी नहीं चलता और किसी भारी कर्म का हिसाब हो जाता है।
एक भाई ने पूछा, हुजूर सेवा करते करते कभी कभी मन में अहम आ जाता है, इसे कैसे रोका जाए? हुजूर ने जवाब देते हुए फरमाया, सेवा करने का मतलब है अपने आचरण को बदलना, अपने आप को सबसे नीचा मानना। सेवा का फल तभी मिलता है जब सेवा करने वाला अपने आप को कुछ ना समझे। अगर अहंकार आया तो सेवा का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। अहंकार भरे मन से हम भले ही ये सोच ले कि हमने तो सेवा कर दी, लेकिन मालिक की नज़र में ऐसी सेवा का कोई मतलब नहीं होता। सेवा करते समय खुद को हमेशा विनम्र रखो, और सिर्फ सेवा पर ही नहीं, हर जगह खुद को विनम्र रखो। ऐसा नहीं करना कि सेवा पर तो विनम्रता से बात करो और अपने कामकाज वाली जगह पर फिर से अहंकार आने लगे, क्योंकि अगर हम दिन भर के दूसरे कामों में अहंकार करेंगे तो फिर सेवा के समय भी अहंकार पीछा नहीं छोड़ेगा। फिर एक बहन ने पूछा, हुजूर जी, जीवन में परेशानियां बढ़ती जा रही हैं, कभी कभी लगता है कि अब सहन नहीं हो पाएगा। हुजूर ने जवाब देते हुए फरमाया, बहन जी, जिस मालिक ने तूफान भेजा है वही तैरना भी सिखाता है। मुश्किलें इंसान को नहीं तोड़ती बल्कि उसे मजबूत बनाती हैं। बुरा दौर इसलिए आता है कि हम सीख सके। अगर पूरा जीवन हंसी खुशी ही निकल गया तो हम सीखेंगे कैसे? इसलिए आप चिंता मत किया करो, मालिक पर विश्वास रखो। फिर एक भाई ने कहा, हुजूर जी, कभी कभी मुझे लगता है कि मैं नालायक हूँ। मैं इस लायक नहीं था कि बाबा जी मुझे अपनी शरण देते, लेकिन बाबा जी ने मुझे नाम दान देकर अपने चरणों में जगह भी। पता नहीं मैं उस योग्य भी था या नहीं। हुजूर जी ने जवाब दिया, भाई साहब, इस संसार में कोई भी परिपूर्ण नहीं होता। हर इंसान में कोई न कोई कमी जरूर होती है। अगर आप योग्य ना होते तो मालिक ने आपको इंसानी जामा भी नहीं देना था। मालिक बड़ा दयालु है। हमें खुद की कमी परखने की बजाय मालिक का शुक्र करना चाहिए कि मालिक ने हमें इंसान बनाया और फिर सत्संग में बैठने का मौका भी दिया। और हमें भला क्या चाहिए? फिर एक भाई ने विनम्रता से कहा, हुजूर जी, मैं बहुत परेशान रहता हूँ। जब दिमाग अशांत होता है तो भजन सिमरन भी नहीं हो पाता। हुजूर जी ने धीरे से उसे समझाते हुए कहा, भाई साहब, परेशानियां तो हर किसी की जिंदगी का हिस्सा है। जब तक ध्यान अंदर नहीं लगता, मन किसी न किसी वजह से दुखी ही रहता है। लेकिन जैसे ही ध्यान जमने लगता है, परेशानियां वहीं रहती हैं, बस उनका असर खत्म हो जाता है। पीड़ा आएगी पर चुभेगी नहीं। फिर एक लड़की ने पूछा, हुजूर जी, सेवा किसे कहते हैं? हुजूर जी ने बहुत सरल तरीके से समझाया, बेटा, जो भी काम बिना किसी स्वार्थ के किया जाए वो सेवा है। चाहे घर के काम हो, बुजुर्गों की देखभाल हो या किसी जरूरतमंद की मदद, जो काम निष्काम भावना से किया जाए वही सेवा कहलाता है। पर असली सेवा तो भजन सिमरन की है। बाहर की सेवा सिर्फ इसलिए दी जाती है ताकि मन झुकना सीखे और अंदर की सेवा आसान हो जाए। वो लड़की फिर आगे बोली, हुजूर जी, मुझे आपसे और भी बातें करनी है। हुजूर जी हंसते हुए बोले, बीवियों की तो बातें खत्म ही नहीं होती। ये सुनते ही सारी संगत हंसने लगी थी। फिर एक लड़का बोला, हुजूर जी, मेरे माता पिता कहते रहते हैं कि बड़ा होकर मैं उनकी सेवा नहीं करूंगा। उनकी ये बात मुझे बहुत बुरी लगती है। हुजूर जी मुस्कुराए और बोले, बेटा, माँ बाप तो बस ये पक्का कर रहे होते हैं कि आगे चलकर तुम इनकी सेवा करो। उनकी बातों का बुरा मत मानो। माँ बाप कभी भी अपने बच्चों के लिए गलत नहीं सोचते। फिर इसी लड़के ने कहा, हुजूर जी, मेरा मन करता है कि मैं बाबा जी और आपके पास ही रहूं। मैं अपने मम्मी पापा को रोज कहता हूं कि मुझे ब्यास भेज दो। हुजूर जी ने बहुत प्यार से समझाया, बेटा, सबसे पहले अपने माता पिता की बात माननी चाहिए। उनकी सेवा करना हमारी पहली जिम्मेदारी है। जब घर का फर्ज पूरा कर लोगे तब सेवा के लिए डेरे आने से किसी ने मना नहीं किया। लेकिन पहले घर की जिम्मेदारी, उसके बाद बाहर की जिम्मेदारी। इसके बाद एक भाई बोला, हुजूर जी, मुझे बहुत तेज गुस्सा आता है, खुद पर काबू ही नहीं रहता। हुजूर जी ने गहरा संदेश देते हुए कहा, बेटा, गुस्सा समस्या हल नहीं करता, उलझने और बढ़ा देता है। गुस्सा इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। कभी कभी क्रोध में ऐसे कदम उठ जाते हैं कि बाद में जिंदगी भर पछताना पड़ता है। इसलिए विनम्र और शांत रहना सीखो, यही अच्छे आचरण की पहचान है। फिर एक बहन ने अपनी चिंता बताई, हुजूर जी, मेरे बच्चे मेरी बात ही नहीं सुनते। मैं उन्हें सत्संग पर लाना चाहती हूँ लेकिन वो नहीं आते। हुजूर जी ने समझाया, बहन जी, बच्चों पर जिम्मेदारी आने दो, वो खुद समझदार हो जाएंगे। बच्चों को प्यार से समझाओ, डांट से नहीं। जब समय आएगा और जिम्मेदारी उनके सर पर पड़ेगी तब वे खुद ब खुद सुधर जाएंगे।
बच्चों के साथ ज़बरदस्ती करने की भी एक उम्र होती है। जब बच्चा छोटा हो तब हम उसके साथ थोड़ी बहुत ज़बरदस्ती कर सकते हैं, लेकिन जब बच्चे 12-13 साल या इससे ऊपर हो जाए तो फिर हमें ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए। वो बीवी फिर बोली, हुजूर जी, मेरा बेटा तो पूरा दिन मोबाइल पर लगा रहता है। हुजूर जी ने समझाया, जब तक हम खुद को नहीं सुधारेंगे तब तक बच्चों से कैसे उम्मीद कर सकते हैं। बच्चे हमें देखकर ही सीखते हैं। अगर हम दिन भर मोबाइल चलाएंगे तो बच्चे भी वही काम करेंगे, और अगर हम दिन में शबद सत्संग की बातें करेंगे, किताबें पढ़ेंगे, तो बच्चे भी वही करने लगेंगे। इसलिए ज़रूरी है कि अपने आप को बदलो, तभी बच्चे बदलेंगे। संगत जी, ये थे वो सवाल जवाब जो नागपुर की संगत और हुजूर जी के बीच हुए। कल हुजूर जी नागपुर की धरती पर सत्संग भी फरमाएंगे। हमारी कोशिश रहेगी कि कल का सत्संग भी आपके साथ शेयर कर सके। आपसे हाथ जोड़कर एक विनती है कि कमेंट में राधा स्वामी ज़रूर लिखें और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।